हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24S न्यूज। आइए देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। सर, स्वागत है 24S न्यूज में। आप इलेक्शन में कैंडिडेट हैं, इंडिपेंडेंट, और आपकी लाइट का खंबा निशान है। दानिश भाई, ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो आप इलेक्शन विधानसभा का लड़ने की जरूरत पड़ी? देखिए, ऐसा है कि आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखा था कि बीजेपी के कैंडिडेट विनोद सेलार कहते हैं कि मैं 6 महीने में कब्रिस्तान करके दूंगा। हमारे यहाँ के विधायक असलम शेख जी वो ये कहना चाहते हैं कि मैं 1 साल में कब्रिस्तान दूंगा। क्या इतने दिनों से वो सो रहे थे? हम उनके पास गए भी थे। तो क्या अब इनकी जो राजनीति चली है वोटों की, उसके खिलाफ, और मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहूँगा और उसके खिलाफ मैं लड़ूंगा। और ये अब तक क्या सो रहे थे? 14 साल से जो यहाँ के विधायक जो हमारे शिया मीटिंग में कहते हैं कि मैं 1 साल में कब्रिस्तान दूंगा, 14 साल से वो हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं। और इनकी जो धोखाधड़ी अब नहीं चलेगी। हम खुद अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और हम कब्रिस्तान लेके रहेंगे इनसे लड़के। आमदार असलम शेख जी विधानसभा में कब्रिस्तान के लिए आवाज भी उन्होंने उठाया था और स्पीकर ने भी उसकी तस्दीक की थी कि जल्दी देखिए की जगह मिलेगी। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, वो जो उन्होंने आवाज़ जो उठाई थी, हम जब गए थे क्या नाम है उनका, एमआईएम के लीडर इश्तियाक जलील के पास, तो उस दिन उन्होंने ये मैटर उठाया। तो उसको बात को काट के उन्होंने इस बात को बोला कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का ये मसला है, तो उन्होंने उस पर स्पीच दी थी। वो जो धोखे से उन्होंने उस वीडियो को अपलोड किया, और जबकि हम खुद इश्तियाक जलील के पास गए थे, इम्तियाज जलील के पास, उन्होंने इस बात को उठाए थे। तो क्या ये इलेक्शन, ये 2 कैंडिडेट का आपने नाम लिया है, तो क्या उनके ठसन में लड़ रहे हैं या हराने के लिए लड़ रहे हैं या जीतने के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, मैं जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। हमारा समाज है, हमारे लोग हैं, और मैं सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं सभी समाज के लिए, कब्रिस्तान, शमशान भूमि, क्रिश्चियन लोग के लिए और हिंदू शमशान भूमि के लिए लड़ रहा हूँ। आज तक मैं 14 साल में अपनी ज़िंदगी के दिया हूँ, इसलिए मैं ये लड़ाई लड़ता रहूँगा और आगे भी लड़ता रहूँगा। और जीत हार अल्लाह के हाथ में है। मैं ये चाहूँगा यहाँ के लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौजवान तबका, वो इस चीज़ को समझे। ये जो धोखाधड़ी जो दे रहे हैं यहाँ के हमारे विधायक, इसके मैं बहुत खिलाफ हूँ और मैं इसके लिए लड़ाई लड़ते रहूँगा। मेरी संघर्ष हमेशा चलती रहेगी। तंजीमें सौदा करवा हमेशा लड़ते रहेगी। HMSI NGO हमारी हमेशा लड़ते रहेगी इनके खिलाफ, इनके काम के खिलाफ। हम इनके खिलाफ नहीं है। ये दोनों हमारी कौम को ऐसा बना दिए कि जैसे हमारी कौम को कब्रिस्तान, बीजेपी और कांग्रेस, मैं दोनों के खिलाफ हूँ। बीजेपी के इसलिए खिलाफ हूँ कि आज तक उनको भी नहीं सोचा, और 14 साल से कांग्रेस के विधायक हमें लॉलीपॉप दे रहे। हमारी कौम मांग के नहीं लेगी, अब छीन के लेगी, अपना हक लेके रहेगी। हम अपनी सरकार जो भी बने, हम उससे अपना हक छीन के लेंगे। कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता का कहना है कि आपको इलेक्शन में खड़ा किया गया है बीजेपी की तरफ से, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इनका एक प्रोपोगंडा है जो झूठा है। झूठ की हद यहाँ तक हो गई, वो कुछ भी बोल सकते हैं। हमारे समाज हमारे साथ है, मेरे भाई है, और मैं कोई छोटी मोटी फैमिली से नहीं हूँ। लोगों का ये वो है कि मतलब ये छोटी फैमिली से है। मेरे फैमिली में सब रिच है, प्रिंस है। ये अपने दिमाग से निकाल ले जो ऐसा सोच रहे। और हमारा समाज खुद इतना मजबूत है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरे दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे भाई सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ हूँ। तो आप कैंडिडेट हैं, तो आपको कोई पार्टी सपोर्ट कर रही है? डायरेक्ट आप अपने बलबूते पर? देखिए, मैं बहुजन महा पार्टी से लड़ना चाहता था, लेकिन किसी टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से हमारे जो शमसुद्दीन शेख है, तस्लीमुद्दीन निशा है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ। मुझे अपनी बहुजन महा पार्टी का सपोर्ट है, और इसके साथ साथ हमारी कौम का सपोर्ट है, हमारे दोस्तों का सपोर्ट है, मेरे रिश्तेदारों का सपोर्ट है। इनके ये करने से मुझे ये एक फ़ायदा हुआ है, सब में पहला, कि मेरे जो रिश्तेदार, मेरे जो खानदान के लोग हैं, वो सब एक हो गए। इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्हीं ने मेरे बारे में जो गलत अफवाह उड़ाए या गरीब बताए या मतलब बताए कि ये कमज़ोर है, तो उसके वजह से मेरे खानदान में, मेरे घर में सब एक हो गए। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इलेक्शन लड़ने का आपका मेन मकसद क्या है? देखिए, इलेक्शन लड़ने का मेरा मेन मकसद ये है, मैं 22 सालों से सोशल वर्क करते चले आया हूँ, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, और आज तक मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा वस्तु क्या है। मैंने जो काम किया हूँ
उसमें मैं कहाँ तक सक्षम हूँ, लोग मुझे धोखा दे रहे हैं या मेरे समाज के लोग धोखा दे रहे हैं, वो भी खुल के सामने आ जाएगा। इस वोट के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, जिन लोगों के लिए मैंने काम किया और रात दिन एक किया हूँ, कम से कम वो मेरा साथ देंगे और हक का साथ देंगे। मेरे पर ना कोई क्रिमिनल केस है, ना कोई ऐसा कुछ केस है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे दानिश आलम साहब जो विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं मेवाड़ वेस्ट असेंबली से, इनके बारे में क्या कहना है? इनके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं और जाहिर सी बात है कि जितने भी लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश ये है, उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो दानिश भाई को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उनको भारी मतों से जिताएं, क्योंकि ये सोशल वर्क अच्छा करते चले आए हैं। काफ़ी सालों से मैं जानता हूँ कि इन्होंने बहुत सारे कैंप लगाए, लॉकडाउन में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए इनको जीतना चाहिए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट देना चाहिए। मेरे लोगों से यही विनती है। और रहा सवाल, जीत हार अल्लाह के हाथ में है, ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो ये कामयाब भी होंगे। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।